Hello bachon, let's read the question. The question says identify the correct statement given below. A, cellular organization of the body is the defining feature of non-living forms. B, consciousness is the property shared by non-living organisms. C, a patient with dead brain has no self-consciousness yet it is alive. D, human beings are the only organisms who is aware of himself, that is he is self-conscious. क्वेश्चन में हमें बोला है कि गिवन स्टेटमेंट्स में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है और उसको चूज करना है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ. की कॉन्सेप्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो वो पोजेस करते हैं, जैसे कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस एक्सेट्रा. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर भी होते हैं और मल्टी सेल्युलर भी होते हैं. तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन है ये है डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स. इट इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स. यानी कि सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन से हमें पता चलता है कि एक ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है. अब अगर हम बात करें डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो वो होती है कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब कॉन्शियसनेस का मतलब होता है रिस्पॉन्ड टू अ सर्टेन स्टिमुलाई. तो सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, कॉन्शियस होते हैं टू सराउंडिंग्स. लेकिन ऑल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से सिर्फ ह्यूमन बीइंग एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेल्फ कॉन्शियस है, यानी कि दे आर अवेयर ऑफ देमसेल्व्स. ह्यूमन बीइंग क्या है, सेल्फ कॉन्शियस. सेल्फ कॉन्शियस यानी कि अवेयर ऑफ हिमसेल्फ. अब अगर हम बात करें एक ऐसे पेशेंट की जो ब्रेन डेड है, यानी कि उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, अगर ब्रेन डेड कंडीशन है किसी पेशेंट की तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, यानी कि ही इज नॉट कॉन्शियस, यानी कि वो कॉन्शियसनेस की कैरेक्टरिस्टिक को शो नहीं कर रहा है. लेकिन हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को स्टिल एक अलाइव ऑर्गेनिज्म कहेंगे बायोलॉजिकली, बिकॉज उसकी बॉडी में बाकी फंक्शनिंग चल रही है. बायोलॉजिकली अलाइव ऑर्गेनिज्म. वाई बायोलॉजिकली अलाइव? बिकॉज हार्ट स्टिल पंप कर रहा है एंड बॉडी की कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अभी भी रन हो रही है. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही हैं. तो हमारे पास अब जो ऑप्शंस थे हम इनमें से क्या बोल सकते हैं, हमारी करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है यहाँ पर, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन नॉन लिविंग फॉर्म्स का डिवाइनिंग फीचर नहीं है, लिविंग फॉर्म्स का है. ऑप्शन बी रॉन्ग होगा बिकॉज जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉन्शियस नहीं होते हैं. तो इन दिस क्वेश्चन हमारे दो करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं विच आर ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.